नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है। कल मैंने आपको गद्य पाठ योजना का फॉर्मेट सिखाया था कि कैसे बनाया जाता है हिंदी में। देखिए, मैंने बताया था गद्य पाठ योजना हेडिंग डालते हैं, फिर क्रमांक 1 तो जो भी आपकी पाठ योजना की शुरुआत है, विद्यालय का नाम डालेंगे, कक्षा डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, दिनांक डालेंगे, कालखंड डालेंगे, अवधि डालेंगे। फिर हम डालेंगे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रस्तावना के प्रश्न होंगे, प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, आप इसके आगे देखिए जो मैंने प्रथम अनुमति लिखी थी उसकी शुरुआत कक्षा में कैसे की जाती है। सबसे पहले हम अपना लेसन प्लान सामने रखेंगे टेबल पे, और हम बच्चों से कैसे उसको बच्चों को हमें पढ़ाना है, उसको कैसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, उसका तरीका देखिए। प्रथम इकाई, ठीक है, इसमें फॉर्मेट क्या होगा, शिक्षण बिंदु। ये दिखा आपको, ये शिक्षण बिंदु है, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, श्रमपट कार्य। सबसे पहले आपको बुक लेनी है, जैसे हमने बुक ली, 2 बैलों की किताब हमें बच्चों को पढ़ानी है। हमने स्टार्टिंग की उसकी, स्टार्टिंग में हमने उसका पैराग्राफ जहां से जहां तक आपको पढ़ाना है वो लेंगे। जैसे मैंने जानवरों में गधा सबसे ज्यादा से डैश डैश हटा लेता तक लिया था। अब मैं किताब लेके बच्चों के सामने इस पाठ को स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास। ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद मेरी क्रिया क्या है, ये जो मैं पढ़ रही हूँ पैराग्राफ, इसे कहते हैं आदर्श वाचन। मतलब शिक्षक के द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ गद्य खंड का आदर्श वाचन किया जा रहा है। ये जो मैंने पढ़ा, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याह हुई गाय तो अनायास। ये मेरे पढ़ने का तरीका जो है ये आदर्श वाचन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद छात्रों की क्या क्रिया होगी, छात्र ध्यान पूर्वक इसे सुन रहे हैं। अब हम बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, ताकि वो बिल्कुल भी बोर उनको ना लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, श्रमपट कार्य। मतलब ब्लैक बोर्ड पे हम क्या करेंगे, 2 बैलों का चित्र प्रस्तुत करेंगे और हेडिंग डालेंगे 2 बैलों की कथा। इसके बाद ये पैराग्राफ जब शिक्षक द्वारा पढ़ दिया जाता है उसके बाद अनुकरण वाचन कराया जाएगा। मतलब शिक्षक के द्वारा 2 या 3 छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन कराया जा रहा है। हम 2 या 3 छात्रों को बोलेंगे कि आप इस पूरे पैराग्राफ को मिलके पढ़िए। छात्रों की क्या क्रिया है कि छात्र 2 या 3 छात्र क्या करेंगे, इसका अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, इसके बाद उच्चारण संशोधन। अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी आगे लेसन प्लान में, उच्चारण संशोधन। मतलब शिक्षक के द्वारा ये जो पैराग्राफ, ये जो आप पूरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, इस पैराग्राफ को, ठीक है, इसमें जो उनसे अशुद्ध उच्चारण किया गया है उसको शिक्षक क्या करेगा, शुद्ध करेगा। और छात्रों की क्या क्रिया होगी, छात्र इस उच्चारण को शुद्ध करेंगे। मतलब जब शिक्षक अशुद्ध उच्चारण जो उन बच्चों ने बोला था उसे शुद्ध करके बताएगा तो बच्चे उसे दोहराएंगे। उसके बाद क्या होगा, कठिन आमंत्रण। ये जो पैराग्राफ बच्चों ने पढ़ा है, इस पैराग्राफ में बहुत सारे कठिन शब्द आते हैं। इन कठिन शब्दों को क्या होगा, शिक्षक के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। मतलब छात्रों की क्या क्रिया होगी, छात्र क्या करेंगे, इन कठिन शब्दों को पूछेंगे। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। धन्यवाद।